हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, जीवन यापन करने के लिए वैसे तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आपने कौन सा रास्ता चुना है। और जब किसी रास्ते को आप चुनते हैं तो कुछ सोच समझ के चुनते हैं, कोई एक ठोस वजह होती है। और यही ठोस वजह जो होती है वो आपको आपकी सफलता तक लेके जाती है। लेकिन एक फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि ये जो ठोस वजह लेके हम फॉर्म तो फिल करते हैं, कुछ दिन तक तैयारी भी अच्छी करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो ठोस वजह है ना, वही हमारी जिंदगी से गायब हो जाती है। और इस ठोस वजह को अगर आप लास्ट तक लेके चलते हैं कि मुझे ये नौकरी क्यों चाहिए, क्या फायदे हैं इसके, नहीं करने से क्या नुकसान हो जाएंगे, दूसरे क्षेत्र में मैंने जाना क्यों नहीं पसंद किया, मैंने इसी क्षेत्र को क्यों चुना, ये आपने पहले दिन सोचा होगा तभी आपने फॉर्म फिल किया। तो अगर इस चीज को आप जगा के रखें और अपने आप से आंसर हमेशा मांगते रहें कि ये मैंने क्यों किया, तो आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे। और मोटिवेशन की आपको दूसरों की जरूरत है, खुद आपके अंदर से वो मोटिवेशन आएगी पढ़ने के लिए। तो देखिए, क्या है ना कि जो हमारी जो दिनचर्या है, जो डेली का समय हमें मिलता है, हमको ये डिसाइड करना है ना कि कौन सा काम इसमें इंपॉर्टेंट है, हमारी जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो हमारी जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। और इस जिंदगी में जो ये मिले हुए हमें समय है, ये जो दिन मिले हुए हैं हमें, ये कितने इंपॉर्टेंट है। क्या हर दिन एक नॉर्मल होना चाहिए, जैसे हमारा पहले का सारा समय बीत गया, हमने कुछ नहीं किया, क्या आगे का भी वैसे ही चलने देना चाहिए? और अभी तक जैसा चलता आया, क्या उससे मुझे कुछ फायदा है? क्या मैंने बहुत कुछ हासिल किया? क्या मैं सुकून से हूँ? सबसे बड़ी बात, क्या मैं सुकून से हूँ, शांति से हूँ, चैन से हूँ, अंदर से मैं संतुष्ट हूँ? आपको आवाज जरूर आएगी कि नहीं, आप नहीं हैं, इसीलिए अभी भी आप प्रयासरत हैं कि मुझे आगे कुछ करना चाहिए। तो जब नहीं है, आप अभी तक का जो भी आपका लाइफ स्टाइल चलता आ रहा था, जो भी डेली रूटीन चलती आ रही थी, उससे अगर आप संतुष्ट नहीं है और इससे आपको कोई फायदा भी नहीं हुआ, तो फिर हम उसी को रिपीट आगे क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है कि उसमें बदलाव करने की जरूरत है। और ये जरूरत हमें जल्दी से जल्दी पूरी करनी चाहिए। अब इसके लिए हमें कोई मुहूर्त नहीं देखना है, या अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना है कि कल से करेंगे, इस दिन से करेंगे, आज मेरा खराब समय चल रहा है, आज मेरे घर में मान है। दुनिया भर के लोग, मैंने सुना है ऐसा कहते हुए कि कोई भी शुभ काम करते हैं तो वो किसी ना किसी वजह से टालते हैं कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं है। नहीं, ये चीज आपको अपने दिमाग से कुछ अंधविश्वास या बाकी चीजें निकालनी पड़ेंगी। अपने लाइफ से हमेशा प्रैक्टिकली सोचिए, खास करके सक्सेस के मामले में, क्योंकि इतना कंपटीशन है ना कि अगला तैयार है करने के लिए। अगर आप डिले कर रहे हैं तो ये आपका उसमें 100% घाटा है। तो ये मत देखिए कि आज मेरा दिन, हर दिन अच्छा होता है, हर दिन अच्छा होता है। माना कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा के आपको उसी दिन, जैसे मेरा है ऐसा कुछ कि एक दिन है ऐसा कि अगर मैं ना चाहूं कि उस दिन ना हो, दूसरे दिन काम हो, लेकिन घुमा फिरा के फिर उसी दिन पे काम होता है। मेरे बहुत सारे, मतलब 4-5 काम ऐसे हुए उसी दिन पे कि मेरे भी मन में आ गया है कि ये दिन मेरे लिए लग रहा है शुभ है और इसी दिन काम होता है। लेकिन मैं उसके लिए अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो ऐसा नहीं कि मैं वो दिन वेट करके बैठी रहूंगी, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा संयोग है कि उसी दिन से उसी दिन पे वो काम हो जाता है, तो इसलिए ऐसा है दिमाग में। तो आप लोग भी किसी भी चीज के लिए अपने, मतलब इस दिन से शुरू करेंगे, उसका मुहूर्त मत निकालिए। जब भी मौका मिले, जब भी दिमाग की घंटी बजे ना, तब से उठ के पढ़ने लगी, क्योंकि ये हमारा दिमाग है, ये हमारा मूड है। मूडी हैं हम बहुत, ये मनुष्य जो है ना बड़ा मूडी होता है। आप खुद सोचिए ना कि अभी आपका मूड, अभी मेरा वीडियो देखते हैं आप लोग, कमेंट में पढ़ती हूँ कि मैं आपके वीडियो से मोटिवेट होकर फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज, इसीलिए मेरी एक वीडियो जरूर आती है, कितना भी लेट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना ही देती हूँ। क्योंकि अगर इससे आपको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, आप पढ़ने बैठे, कितनी अच्छी बात है। तो इसीलिए, तो ये अभी हो सकता है कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद मतलब मोटिवेट हो जाए और पढ़ने बैठ जाए, लेकिन अगले ही पल कोई ठीक नहीं है ना, कोई ठीक नहीं है। आपका कब मन विचलित हो जाए, कोई ऐसी बात जो आपको बहुत दिन से चुभ रही है, कोई बहुत पीड़ादायक कोई मतलब इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, कुछ भी आपकी लाइफ में जो पर्सनल चीजें भी अगर कुछ ऐसा दुखद हुई है, हो सकता है वो याद आ जाए, आपके घाव हरे हो जाए, और आपका जो मूड था कि हम तो अपने लक्ष्य के प्रति एकदम ईमानदार है, करना है मुझे, आपका मूड चेंज हो गया। वहीं से आप फिर डिस्टर्ब हो गए और फिर गया, पूरा दिन गया, पूरा समय गया। तो जब मन करे ना, जब ऐसा आप अंदर से मोटिवेटेड फील करें, तुरंत बैठ जाइए किताब कॉपी खोल के और ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एग्जाम, मतलब एकदम सिर पे है, एकदम सिर पे एग्जाम है और मैं पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन
मन लग ही नहीं रहा है, मन भारी है, कोई वजह नहीं है, कुछ मैंने नहीं सोचा, कोई चीज याद नहीं आ रही है, मुझे ऐसा पता है कि एग्जाम नहीं निकलेगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसा होता है। तो इसीलिए और फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि सारी चीजें करने के बाद मैं सोने जाती थी, तो रात के 2 बजे 3 बजे ऐसा कुछ मतलब आ जाता था, या दिन में ही मैं अगर रेस्ट कर रही हूँ उस समय मुझे आ जाता था कि मतलब कोई भी ऐसा मोटिवेशन वाली बात की पढ़ना है मुझे, इतना तेज पढ़ने का मन करता था। तो मैं बस यही अच्छा काम करती थी, उस समय मेरे दिमाग में था कि कोई प्लान के तहत नहीं, ऐसे दिमाग बन गया था कि तुरंत मैं उठ के बैठ जाती थी और तुरंत मैं पढ़ने लगती थी, चाहे वो रात का समय हो या दिन का समय हो, मैं समय नहीं देखती थी। जब ऐसे अंदर से बहुत मोटिवेटेड, जैसे कहते हैं बहुत तेज भूख लगी है, बहुत तेज प्यास लगी है, आदमी दौड़ के जाता है पानी के पास, दौड़ के खाना खोजने लगता है, तो वैसे ही बहुत तेज मन करे पढ़ने का तो तुरंत बैठ जाना है। ये नहीं देखना है कि अभी तो मेरे सोने का समय है, अभी तो मैं पढ़ के उठी हूँ, अभी नहीं नहीं, मन कर रहा है तो कर लीजिए, क्योंकि अगले टाइम कोई ठिकाना नहीं है कि आपका मन करेगा कि नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए, जो दिन का हमें समय मिलता है, पहले आपको ये देखना है कि क्या इंपॉर्टेंट है ना? और क्या हमें करना है पढ़ाई से। मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ाई से आप समय निकालिए बाकी कामों के लिए। सबसे नंबर 1 पे आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसके बाद दूसरे काम, उसमें समय जो ज़रूरी काम है उसमें से निकालिए। कुछ दिन बहुत ज़्यादा साफ-सफाई नहीं होगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। कुछ दिन आप बहुत ज़्यादा अपने एक्सरसाइज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे होता है ना फिटनेस पे ध्यान देना, आप थोड़े मोटे हो गए हैं, बेकार लग रहे हैं, थोड़े अपने लुक पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस पढ़ने में एकदम घुसे हुए हैं, तो कुछ हो नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें बाद में भी की जा सकती हैं। लेकिन जो समय है, जिस चीज़ का मूल्य है अभी कि अगर नहीं करेंगे तो बहुत घाटे में चले जाएँगे, तो वो ज़रूरी है। बाकी चीज़ें तो हमेशा की जा सकती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे फ़ोकस करिए और ये हमेशा सोचिएगा कि क्यों करना है। अगर आपका क्यों मजबूत है, हमेशा जब भी देखिए लंबी लड़ाई सभी लड़ते हैं, सभी लोग अच्छा करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत अमीर होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, उसके लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन बात ये है ना कि थकान महसूस होती है। कुछ लोग थक-हार के वापस चले जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा रुक जाते हैं थकान होने पे। छोड़ते नहीं हैं, थोड़ा रुक जाते हैं, पॉज़ हो जाते हैं और उस समय अपने आप को याद दिलाने की ज़रूरत है कि मैंने क्यों शुरू किया था? क्यों? हमेशा क्यों? क्यों मुझे करना है? क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे ज़ाहिर-सी बात है, हर नौकरी में घाटे-फ़ायदे दोनों होते हैं, हर जगह। लेकिन आपको अगर न पाना है, अगर आप दिल से चाहते हैं कि मुझे ये नौकरी चाहिए, तो आप फ़ायदा देखिए उसके। और वाक़ई में कहीं से घाटा नहीं है, कहीं से भी सरकारी नौकरी में कोई घाटा नहीं है। इंसान एक सपना देखता है कि मेरी सरकारी नौकरी हो, लोगों की देखने की मतलब देखने का नज़रिया लोगों का बदल जाता है आपके प्रति। और फ़ायदे तो बहुत हैं। अभी देखिए, ये 8वां जो हम लोग का आने वाला है 8वां वेतन आयोग, तो उसमें तो सुनाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा सैलरी का मतलब होगा इंक्रीमेंट। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन होगा ना, एक उम्मीद है। तो मैं भी अभी प्लान की हूँ अपना, क्या कि जितना घर बन रहा है ठीक है, जितना बजट है, आगे का अगर सैलरी बढ़ेगा तो देखते हैं कि कुछ होगा ही अच्छा, और भी आगे जो सोचा जा सकता है। तो एक उम्मीद है ना कि अच्छा किया जा सकता है कि नहीं? एक उम्मीद है। बाकी तो मैं मेहनत देखिए पार्ट टाइम में आप लोगों के लिए वीडियोस देती हूँ और बहुत सारी चीजें, मतलब ये है कि अपनी मेहनत से खाली समय में सोने से अच्छा है, बात करने से अच्छा है कि कुछ काम की बात की जाए, जिससे हम मुझे भी फायदा हो, आप लोगों को भी फायदा हो। तो ये सारी चीजें आपको एक प्लान करना पड़ेगा, अपनी नींद चैन को थोड़ा सा त्याग करना पड़ेगा। ये क्योंकि ये जो जीवन है, अभी कुछ समय के बाद जब आपको तरह-तरह की बीमारियाँ पकड़ लेंगी, एक एज हो जाएगा तो मतलब मैं अपने अंदर खुद ऐसे चेंजेस देखती हूँ 4-5 साल के अंदर। इसके आप लोग भी अपने अंदर याद करिएगा, 4-5 साल पहले जब लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहा होगा, कोई ज़िम्मेदारी नहीं रही होगी, ऐसा कुछ रहा होगा, तो कुछ और ही सीन रहा होगा, है ना? आपको लगता होगा कि मतलब देखने-ओखने में भी हर चीज़ में अंतर होता है। 4-5 साल के अंदर ही आप देखेंगे बहुत आप बदल गए। मैं भी अपने आप को बहुत बदला हुआ महसूस करती हूँ। अब बहुत सारी चीज़ों का जो मुझे बिना उसके मतलब ऐसा था कि मैं ऐसे बाहर नहीं निकल सकती मैं, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहुत इस चीज़ का केयर करती थी, मैं खुद करती थी। लेकिन अब कुछ समय के बाद सारी इच्छाएँ एक तरह से देखा जाए ना, जब भगवान आपको सफलता देते हैं मैंने एक खान सर का डायलॉग ये सुना था, आप लोग भी देखे होंगे कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि जब सफलता मिल जाती है तो ऐसे ही नहीं मिलती है। बहुत सारे आप सैक्रिफाइस करते हैं, करते-करते आपकी इच्छाएँ अपने पर्सनल चीज़ों के लिए खत्म हो जाती हैं। पर्सनल आप नहीं सोच सकते, आप परिवार के लिए सोचने लगते हैं, बाकी लोगों के लिए सोचने लगते हैं। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए अभी जो उम्र है ना, उसका यूज़ कर लीजिए अच्छे से, उसका आनंद ले लीजिए। और आनंद कैसे हो पाएगा? जब अंदर से आप संतुष्ट होंगे।
तो अपने आप को बैठ के देखिए कि आप संतुष्ट हैं क्या जो अभी तक करते आ रहे थे या अभी जो कर रहे हैं? नहीं संतुष्ट है तो फिर उसको चेंज करने की ज़रूरत है और आपको अपने रूटीन में और बाकी चीज़ों में भी आप बदलाव करने की ज़रूरत है, तभी आप सफल हो पाएँगे। तो एक सरकारी नौकरी अगर आप करना चाहते हैं, तो आपको इन सारी बातों पे छोटी-छोटी चीज़ें हैं, फ़ोकस करना बहुत ही ज़रूरी है, जीवन बदल जाएगा और एक जॉब तो लगने दीजिए, बाकी तो बहुत ऑप्शन है करने के लिए। छोड़ते समय तो देरी नहीं लगती है, पाने में बहुत दिक्कत होती है। तो एक बार कहीं बहुत ज़रूरी है अपने आप को स्थायी रूप से कहीं अपने जगह एक लेना, उसके बाद तो बहुत सारे आपके पास रास्ते खुल जाएँगे। नहीं मन कर रहा ये करेंगे, नहीं मन कर रहा वो करेंगे, एक हौसला भी बढ़ता है। तो बहुत ही ज़रूरी है छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।